सपोज कीजिए आपको हर वो एक चीज़ मिल चुकी है जिसको आप पाने की ड्रीम आप बरसों से देखते आ रहे हैं। पास गाड़ी है, लग्जरी हाउस है और करोड़ों अरबों के हिसाब से पैसा है। किसी भी तरह की आपको चिंता नहीं है। लेकिन अब आपकी एज 70 से भी प्लस हो चुकी है और आप अपने ओल्ड एज की पिक पे आ चुके हैं। तो क्या आप इन सब चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे? ऑब्वियसली यंग एज के कंपैरिजन में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ऑन एवरेज मैक्सिमम लोग हमेशा इसी ट्रैक पे चलते हैं। 22-23 साल तक पढ़ाई, फिर 30 से 35 साल की जॉब, फिर बूढ़े हो जाने पे रिटायरमेंट का इंतज़ार। अब यहाँ पर अगर आप मिलीनियर बन भी गए तो क्या फ़ायदा, आपके वह इन्जॉयमेंट की एज काफ़ी पीछे जा चुकी होगी। आज मैं आपके साथ जो बुक समरी शेयर करने वाला हूँ आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर क्यों आपको अपनी अर्ली एज में ही फाइनेंशियली फ्री हो जाना चाहिए, ताकि आप अपनी सभी लग्जरी चीज़ों को अपनी अर्ली एज में ही इंजॉय कर सकें। फाइनली इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे अमेजिंग पॉइंट बताने वाला हूं जिससे आप अपनी अर्ली एज में ही रिटायर हो सकते। अगर मैं आपके सामने यह बोलता हूं कि एक बहुत ही अमीर इंसान, तो आपके ब्रेन में भी बिल गेट्स, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, इलॉन मस्क और जेफ बेजोस जैसे अमीर लोगों की पिक्चर घूमने लग गई होगी। और रियली किसी ने यह सोचा होगा कि 24 से 25 साल का लड़का जो घर बैठ के अपने बिजनेस से लाखों करोड़ों कमा रहा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसा सोचते ही नहीं कि 24 से 25 साल का लड़का भी मिलीनियर बन सकता है, और अगर बन भी गया तो लोग यही सोचते हैं कि उसका लक है। ऑथर MJ मार्को जब अपनी चाइल्डहुड में थे तो एक दिन अपनी गली में आइसक्रीम खा रहे थे, तभी उनकी नज़र एक चमचमाती लंबरगिनी कार पर पड़ी जो उनसे थोड़ी दूर पर खड़ी हुई थी। उस कार को देखकर ऑथर के मन में यही आया कि ज़रूर इसका मालिक कोई बूढ़ा आदमी होगा। पर जो इंसान उस कार के पास आया, ऑथर उसे देखकर एकदम हैरान हो गए। उस कार का मालिक एक 25 साल का नौजवान था। ऑथर ने वहां जाकर उस आदमी से पूछा, आप क्या काम करते हो? आदमी ने बोला, मैं एक इन्वेंटर हूं, और वहां से चला गया। तभी से ऑथर को यह यकीन होने लगा कि कम एज में भी अमीर बनना पॉसिबल है। उसके बाद उन्होंने इस बारे में बहुत रिसर्च करी, कई अलग अलग बुक्स पढ़ी, लोगों के बारे में जाना, जिसके बाद उनको यह पता चला कि इस दुनिया में लोग सिर्फ 3 तरह के रास्ते पर चलते हैं, जिनमें से पहला है साइड वॉक, दूसरा है स्लो लेन और तीसरा फास्ट लेन। तो चलिए एक एक करके हम इन तीनों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आते हैं साइड वॉक पर चलने वाले लोग, जिनको हम साइड वॉकर भी कहते हैं। अब ये वो लोग होते हैं जिनका अपने पैसों पर कोई कंट्रोल नहीं होता। इनके हिसाब से जो कुछ है बस आज ही है, कल तो कुछ है ही नहीं। ना कोई फाइनेंशियल प्लानिंग, ना कोई फाइनेंशियल गोल। ये लोग हमेशा सैलरी टू सैलरी काम करते हैं। मतलब जब भी उनको सैलरी मिलती है तो ये लोग दिल खोल के खर्चा करते हैं, और इतना खर्चा करते हैं कि दूसरी सैलरी आने तक इनके पास कुछ बचता ही नहीं। अगर गलती से भी इनकी सैलरी रुक जाती है तो उनका दिवालिया निकल जाता है। इनका सिर्फ यही मानना होता है कि अमीर बनना सिर्फ लक है, वही अमीर बन पाता है जिसका सिर्फ लक अच्छा होता है। अब साइड वॉक में भी 2 कैटेगरी के लोग आते हैं, पहला है साइड रिच और दूसरा है साइड पुअर। वही लोग हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। लेकिन साइड रिच वे लोग होते हैं जो कि हमें दिखने में अमीर लगते हैं, बट एक्चुअल में उनकी सारी अमीरी सिर्फ दिखावे के लिए होती है। इनकी सैलरी अगर 40,000 भी होगी तो फिर भी 50 से 60,000 का फ़ोन खरीदेंगे, भले ही वह फ़ोन इनको फाइनेंस से क्यों ना कराना पड़े। लोगों के सामने इनको अपने आप को अमीर दिखाना है। ऐसे लोगों की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल जीरो लेवल पर होती है। अगर आप ऐसे लोगों को 1 करोड़ रुपये भी दे दोगे तो ये उनको लग्जरी में खर्च कर देंगे। ऐसे लोगों की पूरी लाइफ स्ट्रगल में ही बीत जाती है और ये कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन। सेकंड नंबर पर आते हैं स्लो लेन वाले, ऐसे लोग जिनको स्लो लेनर भी कहा जाता है। ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। ये लोग साइड वॉकर से भी मिलियन टाइम बेटर होते हैं। इनको एटलीस्ट अपने आने वाले कल की चिंता होती है। ये लोग जिस जॉब या बिजनेस में काम करते हैं उसमें से कुछ पैसा सेव करके इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि उनको इन फ्यूचर एक स्टेबल और सिक्योर लाइफ मिल सके। पर ऑथर के हिसाब से अमीर बनने का यह रास्ता भी नहीं है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्लो लेन। लेकिन ये लोग एक टाइम पर आकर अमीर ज़रूर बन जाते हैं, पर तब तक ये अपनी सारी यंग एज गवा चुके होते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है तो इसके लिए आपको इसकी पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी, जिसको पूरा करने के लिए लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, और कुछ बड़ी डिग्री के लिए तो करोड़ों भी। यहाँ पर मानकर चलते हैं कि 25 से 30 साल की एज में आपने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली। अब इतनी एज हो जाने के बाद अगर आप किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं या फिर आप अपना खुद का क्लिनिक भी खोलते हैं, तो यहाँ पर आप 25 से 30 सालों तक काम करोगे ही। अब इस वाली एज को भी क्रॉस कर जाने के बाद अगर आप फाइनेंशियली फ्री भी हो जाते हो तो उस वक्त आपकी ये लाइफ एंजॉय करने के लिए एज ही नहीं बचेगी। इससे मेरा यह मतलब नहीं है कि आपको डॉक्टर बनना ही नहीं है।
डॉक्टर बनना लोगों का एक ड्रीम होता है ताकि वह लाखों लोगों की हेल्प कर पाएँ। पर अगर आप यह सोचकर डॉक्टर बनने जा रहे हो कि डॉक्टर बनने के बाद आप बहुत ही अमीर हो जाओगे, तो यह वाला एग्जाम्पल आपके लिए ही था। अगर आपको यंग एज में फाइनेंशियली फ्री होना है तो इसके लिए ऑथर हमें तीसरा रास्ता रिकमेंड करते हैं, जो कि तीसरे रास्ते पर चलने वाले लोगों को फास्ट लर्नर भी कहा जाता है। इनकी पढ़ाई स्कूल या फिर किसी कॉलेज तक सीमित ही नहीं रहती है। ये हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते रहते हैं, ताकि इस नॉलेज के थ्रू एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकें जिससे उनको ज़िंदगी भर काम ना करना पड़े। और इसके लिए वो जितने हो सके एसेट्स क्रिएट करते हैं और एक टाइम पर आकर वो मिलीनियर बन जाते हैं। इतना आसान भी नहीं है। इस प्रोसेस में आपको साइड वॉकर और स्लो लर्नर के मुकाबले ज़्यादा मेहनत लगती है। बहुत सारे सेक्रीफाइस करने होते हैं, प्लस यहाँ पर टाइम भी लगता है। उतना तो बिल्कुल भी नहीं कि आपको बुढ़ापा देखना पड़ जाए। पर सवाल यह आता है कि फास्ट लेन के रास्ते पर हम चल कैसे सकते हैं, यानी कि फास्ट लेन के रास्ते पर चलने का तरीका क्या है। तो इसलिए मैं आपको 4 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जो आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए अगर आप अपनी अर्ली एज में ही मिलीनियर बनना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 1, अटैक द नीड। आपको एक ऐसा सिस्टम या फिर बिजनेस क्रिएट करना होगा जो लोगों को नीड को पूरा करता हो, क्योंकि जितना ज़्यादा वैल्यू लोगों को प्रोवाइड करेंगे इन फ्यूचर आप उतने ही अमीर बनते चले जाएंगे। एग्जाम्पल, जब लोगों को ऑटो और बस के लिए घंटों तक वेट करना पड़ रहा था तो उनकी इस प्रॉब्लम को ओला ने समझा और एक एप्लीकेशन बेस्ड टैक्सी सर्विस प्रोवाइड कर दिया। और आज आप जानते हैं कि ओला कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। ठीक इसी तरह होटल से परेशान हो रहे लोगों को ओयो समझा और चीपर प्राइस में लोगों को ठहरने के लिए एक सिस्टम क्रिएट कर दिया एंड ओयो भी आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। आपको भी एक ऐसा ही सिस्टम क्रिएट करना होगा जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता हो। जितने बड़े लेवल पर लोगों की प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने के बाद ही आप उतने ही ज़्यादा अमीर बनते चले जाएंगे। दूसरा पॉइंट है हाई एंटी बैरियर बिजनेस। अब इसको कुछ इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए आपने कपड़े की शॉप खोली, तो आपको क्या लगता है वह खुलते ही फेमस हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। आपके जैसे ही हज़ारों लाखों और भी लोग हैं जो ऑलरेडी इस काम को पहले से करते आ रहे हैं और ये लोग आपके कंपटीटर हैं। अगर आपको अपने कंपटीटर को बीट करना है तो आपको कुछ ऐसी यूनिक अपने प्रोडक्ट में लानी होगी कि बाकी लोग लाने की सोच भी ना सकें, तो आपका बिजनेस इतने कंपटीशन में भी ग्रो कर पाएगा। थर्ड पॉइंट है स्केलेबिलिटी। आपके पड़ोस वाली किराने की शॉप भले ही कितनी भी बड़ी हो, पर उसका मालिक इतना अमीर नहीं होगा जितना अमीर जेफ बेजोस हैं। रीजन स्केलेबिलिटी। आपके एरिया की दुकान एक पर्टिकुलर एरिया को ही कवर कर पा रही है, पर अमेजॉन से पूरे वर्ल्ड में कभी भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक इसी तरह आपके एरिया के बर्गर वाला इतना फेमस नहीं होगा जितना फेमस मैकडोनाल्ड कंपनी है। बर्गर तो दोनों ही बनाते हैं, बट मैकडोनाल्ड ने अपने आप को स्केल किया हुआ है जिससे पूरी दुनिया के लोग उस कंपनी को जानते हैं। तो इसलिए ऑथर हमें एडवाइस करते हैं कि जितने बड़े लेवल पर आपका बिजनेस स्केल होगा उतना ही आपका बिजनेस ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और लास्ट पॉइंट है डिटेक्ट योर बिजनेस विथ टाइम। मतलब आपको कोई ऐसा बिजनेस क्रिएट करना होगा जो कि सोते वक्त भी आपके लिए पैसा बनाता रहे। फॉर एग्जांपल, अगर आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन सेलर हैं तो लोग कभी भी आपके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, वो भी बिना आपके इन्वॉल्व हुए। या फिर एक घर खरीद के रेंट पर दे देना, यहाँ भी आपके पास बिना किसी मेहनत के पैसा आता रहेगा। ठीक इसी तरह और भी काफ़ी सारे एसेट्स हैं जो कि 2400 घंटे आपके लिए पैसा बनाते रहेंगे, वो भी आपके ज़्यादा बिना इन्वॉल्व हुए। अभी बातें मैंने आपको MJ DiMarco बुक द मिलीनियर फास्ट लेन से बताई है। इस बुक में इसी तरह की और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई गई हैं जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए अगर आप अपनी यंग एज में ही सफल होना चाहते हैं।